बीजेपी ग्राउंड पर उतर के काम करती है। आज चुनाव खत्म हो गया तो कल से दूसरे चुनाव में बीजेपी लग जाती है। और ये जो कांग्रेसी और अदर पार्टी वाले हैं, ये 6 महीना पहले जागते हैं और चुनाव खत्म हो जाएगा फिर सो जाएंगे, फिर 4.5 साल बाद जागते हैं। तो चुनाव कौन जीतेगा बताओ जरा। तो लोकतंत्र जब बर्बाद होता है ना, उसके 3 लोग जिम्मेदार हैं। एक सोया हुआ जनता, मरा हुआ विपक्ष और बिका हुआ कलम, जैसे तुम लोग जो बिके हुए हो। 141 लोगों को, ऐसा सांसदों को ऐसा झाड़ करके निकाल दिया जाता है और तुम आकर के ऐसा रोते हो। अबे तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, तुम सड़क पर क्यों नहीं आए? जनता भी तुम्हारे साथ आ जाती। तो अगर कांग्रेसी अपने नेता को नेता मानते ना, तो ये हाल ना होता उनका। मैं भीमराव अंबेडकर का फॉलोअर हूँ और हकीकत बता रहा हूँ। एक वर्ड बोल दीजिए, मैं आपका मोबाइल और माइक दोनों तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकता। तो पहली बात तो तुम अपने नेता को नेता तस्लीम तो करो। मैं जो जनता से यही अपील करूंगा, और मैं चुनाव आयोग से भी, कि जो है ये काला टीका लगाते हो ना, ये इस बार मत लगाना 24 में, यहाँ चूना लगाओ। भारत नया यात्रा किसका शुरू हो रहा है? राहुल गांधी जी की ना। इसके पहले तो मोहब्बत की दुकान खोले थे, दुकान फ्लॉप हो गया। देखिए दुकान, मैं आपको बताऊँ, दुकान फ्लॉप होगा ही होगा। क्योंकि इनके जो नेता हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो इनके नेता वीआईपी कल्चर से बाहर निकले ही नहीं। क्योंकि भारत, आपको पता होगा, दिल्ली के एआईसीसी में भारत के कोने कोने से कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन हम खुद उसके, हम आंखों देखी बता रहा हूँ कि इनके बड़े नेता मिलने को तैयार ही नहीं रहते हैं। तो जब आप अपने बॉटम लेवल के कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दोगे तो आप कैसे चुनाव जीतोगे? क्योंकि जो भी ये रहता है चुनाव जीतने का, तो कभी भी सेनापति चुनाव नहीं जिताता है, सेना जिताती है। तो मतलब कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो उसका जो है कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। तो कहना क्या चाहते कि न्याय यात्रा अभी फेल होगा? फेल होगा 100%। अच्छा, आप कह रहे हो न्याय? देखिए एक बात बताओ, भारत जोड़ो यात्रा चालू हुआ था ना, उससे क्या मिला? ये भारत है बॉस। यहाँ पर लोग बाइबल, गीता, कुरान पढ़कर नहीं जागे तो इनसे क्या जागेंगे? बताइए ना। हर चीज़ में आपको पता होगा कि फिल्में एक समाज को आईना दिखाती हैं, और फिल्मों में भी जागरूक करने की कोशिश करी गई। शायद आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। क्रांतिवीर में वो नाना पाटेकर बोलता है ना कि मेरे को क्रांति चौक पे ही फांसी दे देना, और बोलता आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब ये मेरा भाई मुझे लटकाएगा, मेरी जबान बाहर आएगी। तो वही हाल है जनता का। सुन लीजिए, कह रहे थे भारत जोड़ो तरफ एक दिन में 6 करोड़ खर्चा हो रहा था, फिर वही खर्चा हुआ तो जब पता ही है। यार मेरे भाई, एक बात में, वो उनका लुकआउट है यार। मैं कोई कांग्रेसी या किसी पार्टी से थोड़ी बिलोंग करता हूँ, मैं जनता हूँ। अब मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला था। देखे ना आपने, भारत जोड़ो, फिर यूपी जोड़, फिर अब कौन सी यात्रा निकल रही है? न्याय जोड़। ठीक है ना। तो न्याय की बात कर रहे हैं, तो किसके साथ इंसाफ हो रहा है भारत में? जरा बताइए ना। आपको क्या लग रहा है? जैसे राहुल गांधी कभी ट्रक वालों के साथ बैठ जाते हैं, कल पहलवानों के, देखिए मैं एक बार पहलवानों के यहाँ पहुँच गए तो यार मैं बता रहा हूँ ना, राहुल गांधी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनके नेताओं में है। तो उनको नजर नहीं आ रही राहुल गांधी? तो राहुल गांधी, वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को ही जोकर बना दिया है। अच्छा, वो जो मजाक उड़ाते हैं वो सही उड़ाते हैं? हाँ, बीजेपी वाले उन्होंने ही बनाया हुआ है। नहीं तो एक बात बताइए कि मैं अगर मैं किसी मेरा आइडियल, मैं भीमराव अंबेडकर को मानता हूँ, उनको आप बुरा कह दोगे मैं आपका माइक तोड़ दूंगा। तो अगर कांग्रेसी अपने नेता को नेता मानते ना, तो ये हाल ना होता उनका। तो मैं भीमराव अंबेडकर का फॉलोअर हूँ और हकीकत बता रहा हूँ। एक वर्ड बोल दीजिए, मैं आपका मोबाइल और माइक दोनों तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकता। तो पहली बात तो तुम अपने नेता को नेता तस्लीम तो करो। हाँ, कोई ईर घाट जा रहा है, कोई वीर घाट जा रहा है। राहुल गांधी, क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नेता नहीं मानते? कमान मानते, सुनो ना, हम अब मानते नहीं मानते की बात नहीं कहा। नेता चुनाव नहीं जिताता है, कार्यकर्ता जिताता है। अब पूरे देश भर से कांग्रेस मुख्यालय पर देश भर के कोने कोने से कार्यकर्ता आते हैं, आप लोग ने भी देखा होगा, और उनके बड़े नेता मिलने को तैयार नहीं रहते हैं। तो बताओ ना, वो कार्यकर्ता जाके क्षेत्र में क्या मेहनत करेगा? वो अहंकार है। बताओ, अहंकार है? नहीं है क्या?
तो इसी चीज को बीजेपी कहती है कि नेताओं में अहंकार है, तो वो बिल्कुल बात सही है। देखिए मैं बीजेपी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। देखिए उसका काम गलत है, ये मानता हूँ, लेकिन बीजेपी जो है ना भाई साहब, बीजेपी ग्राउंड पर उतर के काम करती है। आज चुनाव खत्म हो गया तो कल से दूसरे चुनाव में बीजेपी लग जाती है। और ये जो कांग्रेसी और अदर पार्टी वाले हैं, ये 6 महीना पहले जागते हैं और चुनाव खत्म हो जाएगा फिर सो जाएंगे, फिर 4.5 साल बाद जागते हैं। तो चुनाव कौन जीतेगा बताओ तो जरा। आपका कहना है जो कांग्रेस वाले सही से पॉलिटिक्स नहीं जान रहे हैं, सही से अरे यार अगर ईवीएम टैंपरिंग हो रहा है तो ईवीएम के खिलाफ क्या क्यों नहीं रोड बना रहे हैं? आज युवा भी देश का देखना चाहता है कि कोई मुझे लीड करे, कोई मेरा बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के रोड पर आए। तो हम अभी देखिए ना, ये विपक्ष, लोकतंत्र जब बर्बाद होता है ना, उसके 3 लोग जिम्मेदार हैं। एक सोया हुआ जनता, मरा हुआ विपक्ष, और बिका हुआ कलम, जैसे तुम लोग जो बिके हुए हो। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर मरा हुआ विपक्ष जिंदा होता ना तो जनता सोई हुई नहीं होती। जनता को विपक्ष ही जगाता है ना। विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, आपको पता होगा। लेकिन इन 9 सालों में विपक्ष दिखा है तो बता दो मेरे को। 141 लोगों को, ऐसा सांसदों को ऐसा झाड़ करके निकाल दिया जाता है और तुम आकर के ऐसा रोते हो। अबे तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तुम सड़क पर क्यों नहीं आए? जनता भी तुम्हारे साथ आ जाती। सड़क पे आई थी ना। अरे कहाँ, यहीं जंतर मंतर पर आके एक दो भाषण करके चले गए भाई। आपको लगता है कि उन सड़क पर आओ ना, सड़क पर हम तुम्हारे साथ, जनता खड़ी होगी। अन्ना हजारे कहाँ गया? अन्ना हजारे के पीछे आया था ना पूरा जनता, बताओ ना। और अन्ना कहाँ पर लेकर के गन्ना सो गया है पता ही नहीं चल रहा तो है। यात्रा तो चल अरे रही काय है का, ना। कौन सा तमाम यात्रा? यात्रा चल रही है। किसकी न्याय यात्रा है? चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। रोड पे तो ही आप दिख रहे अच्छा, न्याय यात्रा चल रही है ना? हाँ, बताओ किसको न्याय मिला है? बिल्किस बानो को न्याय मिल गया या किसको न्याय मिला, बताओ ना जरा। अच्छा, इधर राम मंदिर की तैयारी, उससे एक दिन पहले न्याय यात्रा। एक बात बताओ, सुनो ना यार, राम मंदिर की तैयारी, ये बताओ इन क्या होता है कि नेल्सन मंडेला को जानते हो ना? वो क्या करते थे कि जब सरकारें विफल हो जाती है तो धर्म का चोला ओढ़कर जनता में आती हैं। तो ये तो विफल और नालायक प्रधानमंत्री और सरकार, तो अब ये धर्म का चोला ओढ़ के आ रहे हैं। और ये और ज़रूरी ये भी है कि जनता भी हम में कमी है, हम जनता में कमी है, तभी तो आज ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं। रोजगार नहीं है और बोलते हैं कि मंदिर बन रहा है। रोजगार, शिक्षा नहीं है और बोलते हैं दरगाह, मस्जिद भी बन रहा है। देखे भव्य मस्जिद। तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके हमारे बच्चों को ये उनकी सीढ़ियों पर बैठा के भीख मंगाने वाले हैं। और ये मीडिया जो है, मीडिया का क्या जा रहा है, उसको तो मिल ही रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि कोई भी बेरोज़गार होता है एंकर तो फटाक से यूट्यूब चैनल खोल लेता है और लाखों रुपया कमाता है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो आम जनता को पड़ता है। तो मीडिया तो लोगों की खबरें दिखा रही है अरे ना। तुम खबरें दिखाते तो तुम्हारा ये हाल ना होता यार। कैसा होता? तो दुबले पतले हो गए हो, खाओ पियो ज़रा बढ़िया से। मेहनत कर रहे हैं ना, ईमान। अरे ये अगर ईमानदार हो जाते तो आज देश का ये हाल ना होता ना। अगर ये गोदी मीडिया की तरह होते तो नीचे बहुत बढ़िया एक लंबी गाड़ी होती, लग्जरी फिर फ्लैट आपसे नहीं होते। मिलते आपके। एक बात बताऊं, मैं फिर वही बात, तुम जो मीडिया की बात कर रहे हो ना मेरे भाई, ये जो बेरोजगार हैं ये लोग, तुम भी बेरोजगार हो। यूट्यूब की नौकरी एक बेरोजगारी होती है। हम खुद यूट्यूबर, मेरे घर में यूट्यूबर है। तो ये बताओ, यूट्यूब की नौकरी क्या परमानेंट नौकरी मानते हो क्या? हर कंटेंट नहीं चलता है, कोई भी वीडियो छोड़ो, हर कंटेंट नहीं चलता है मेरे भाई। तो कम से कम इसको आप लोग सही से पेश करो। आप लोग हो तो इस देश का लोकतंत्र थोड़ा बचा हुआ है, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाते हो। लेकिन हर चीज़ में आप लोग भी कहीं ना कहीं जो है धारा के साथ बह जाते हो। जो जिंदा मछली होती है ना, वो धारा के विपरीत चलती है, और जो मरी हुई होती है ना, वो धारा के साथ बह जाती है। तो देश का सारा मीडिया जो है इस समय मरा हुआ मछली है जो धारा के साथ बह रहा है। अरे मीडिया तो मोदी की डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रही है, अब क्या चाहिए? अरे मोदी की डॉक्यूमेंट्री पे मीडिया काम कर रही है, बीबीसी ने भी काम किया था ना मोदी की डॉक्यूमेंट्री पे, क्या हुआ? हंसा रहे हो यार। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री बैन कर दिया गया भारत में दिखाने के लिए, पता है ना? अब बड़े आए डॉक्यूमेंट्री बनाने। अब कौन सी, हाँ
हाँ बोलो क्या कौन सा मतलब पहाड़ इन्होंने पर्वत उठा लिया है मोदी जी ने इन 9 साढ़े 9 साल में, जो उनकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी? वैसे ही नहीं ये युग बताओ। पुरुष कहा जाता है। हाँ? मोदी जी को अब युग पुरुष कहा वो जाता लूल है। पुरुष है, युग पुरुष नहीं है, समझे ना? 2014 से पहले भारत को कोई जानता था? अच्छा, 2014 के पहले भारत को कोई नहीं जानता था, तुमने खोज के लाया और मोदी जी ने लाया खोज के, है ना? 2014 के पहले जो खुदाई हुई थी हड़प्पा मोहन जोदड़ो की, पढ़े हो ना? उस खुदाई में चाय की केतली और प्लेटफॉर्म मिला था, कंगना और उसी से रनावत तो कह रही है। देश और दुनिया का विकास हुआ, उसी से। नहीं, कंगना रनावत अरे तो कंगना रनावत तो एक कंगना रनावत रन आउट हो गई है, आपको नहीं पता है? उसकी फिल्म जो है फ्लॉप हो गई है। बहुत बड़े एक्ट्रेस है। अरे पॉलिटिक्स में आ रही है वो। इसीलिए तो रन आउट होने के बाद तो पॉलिटिक्स में ही आएगी ना, उसकी फिल्में चल रही है क्या? तो उसको और ये अंधभक्त जो है, इसकी फिल्म बाइकाट, उसकी फिल्म को ये करना। लेकिन आजकल अंधभक्तों की औकात नहीं है कि चाय समोसा खरीद के खा सकें। चौराहे पर खड़े रहते, हम घूम के देख के आए हैं, चौराहे पर बैठे रहते कि कोई आएगा और मुझे चाय समोसा खिलाएगा। ये हाल अंधभक्तों का है। तो ये 120-150 का टिकट लेके इनकी औकात कहाँ है? जाके सिनेमा घर में जाकर के कंगना की फिल्म हिट करा देंगे। ये बताओ, ये तो सब अंधभक्त और कंगना सब मिल करके 2014 में आज़ाद हुए हैं। तो ये तो शहीदों का भी अपमान कर रहे हैं। अगर एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकार होती ना, तो ये सब जेल जाते, क्योंकि इन्होंने शहीदों का अपमान किया है, इसने हमारी स्वतंत्रता का अपमान किया आपने है। हाल ही में 10 राज्यों इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए कंगना रनौत पर। बताओ, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो वो तो लोग तय करेंगे। लोग क्या तय करेंगे यार? सरकार क्या गुइयां चल रही है? एक आखिरी सवाल, आपने 10 राज्यों का कानून तय करेगा कि लोग करेंगे? एक आखिरी सवाल, आपने 10 राज्यों का दौरा किया है, क्या लगता है कि मोदी जी की गारंटी भारी पड़ेगी? मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। वो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग बन के हमको चुना लगा रहा है, हाँ। ठीक है ना? ये देखिए, अब तो बस मैं जो जनता से यही अपील करूंगा, और मैं चुनाव आयोग से भी, कि जो है ये काला टीका लगाते हो ना, हाँ। ये इस बार मत लगाना 24 में, यहाँ चूना लगाओ, हम ये बोल रहे हैं। क्योंकि चुनाव सबको आयोग मालूम है, निष्पक्ष होती है। अरे हाँ, निष्पक्ष होती है। जैसे ईवीएम का बवाल मचता है, चुनाव आयोग जाके सो जाता है, जवाब ही नहीं देता है, पता है ना आपको?